हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अनंत चतुर्दशी या गणेश विसर्जन कब मनाया जाता है, बात करते हैं। यह भादो मास शुक्ल पक्ष की 14 को मनाया जाता है। इस दिन अनंत देव की पूजा की जाती है। अनंत देव भगवान विष्णु का रूप माने जाते हैं। इस पूजा में अनंत सूत्र का महत्व होता है, जिसे स्त्री बाएं और पुरुष दाएं हाथ में पहनते हैं। इस सूत्र से सभी कष्टों का निवारण होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत देव की पूजा की जाती है। इसे विपत्ति से उभारने का व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान अनंत देव को सूत्र चढ़ाया जाता है और पूजा के बाद उस सूत्र को रक्षा सूत्र या अनंत देव के तुल्य मानकर हाथ में पहना जाता है। माना जाता है कि यह सूत्र रक्षा करता है। अनंत चतुर्दशी का विसर्जन है 9 सितंबर को और टाइम है 6:12 से 19:05 तक का। मतलब कुल मिला के 12 घंटे 53 मिनट का समय है। अनंत चौदस की सुन लेते हैं कथा। पौराणिक युग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत विद्वान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्त्री थी जिसका नाम दीक्षा था। सुमंत और दीक्षा की एक संस्कारी पुत्री भी थी। उसका नाम था सुशीला। सुशीला के बड़े होते होते उसकी माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने के बाद सुशीला छोटी थी। उसकी परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत ने ककड़शा नामक स्त्री से दूसरा विवाह किया। ककड़शा का व्यवहार सुशीला के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में उसकी माँ दीक्षा के गुण थे। वो अपने नाम के समान ही सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ किया गया। कौंडिन्य ऋषि और सुशीला अपनी माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। माता कर्कशा का संभाव अच्छा न होने के कारण सुशीला और उसके पति कौंडिन्य को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। जीवन बहुत कष्टमयी हो गया। न रहने को जगह थी, न ही जीविका के लिए कोई भी जरिया। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे थे। तभी वे दोनों एक नदी के तट पर पहुंचे, जहां रात्रि का विश्राम किया। उसी दौरान सुशीला ने देखा कि वहां कई स्त्रियां सुंदर सज धज कर पूजा कर रही थीं और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थी। सुशीला ने उनसे उस व्रत का महत्व पूछा। वे सभी अनंत देव की पूजा कर रही थी और उनका रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, वो एक दूसरे को बांध रही थी, जिसके प्रभाव से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के मन की जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं। सुशीला ने व्रत का पूरा विधान सुनकर उसका पालन किया और विधि विधान से पूजन कर अपने हाथ में अनंत सूत्र धारण किया और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। धन धान्य की उसको अब वृद्धि हो गई थी। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनने अनंत चौदस का व्रत किया था। अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देने हेतु फिर से पूजा की और सूत्र धारण किया। नदी तट में वापस आई और ऋषि कौंडिन्य ने हाथ में बने सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि यह सभी भगवान ने जो सुख दिया है वो अनंत के कारण ही मिला है। यह सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत का सारा श्रेय भगवान को ही दे दिया। उन्होंने धागे को तोड़ दिया। इस तरह से अपमान के कारण अनंत देव रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य के सारे दुख, सारे जो सुख थे वो दुख में बदल गए और वो वन वन भटकने को मजबूर हो गए। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि मिले, जिसने उन्हें बताया कि यह सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिन्य ने को उनके अपने अपने जो पाप किए थे उन्हें उसका आभास हो गया और उन्होंने विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ अनंत देव का पूजन और व्रत किया। यह व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया। इसके 14 वर्ष बाद अनंत देव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिन्य को क्षमा कर उन्हें दर्शन दिए। इसके फलस्वरूप ऋषि और उसकी पत्नी के जीवन में सुख का स्थान बन पाया। अनंत चौदस व्रत की कहानी भगवान कृष्ण ने पांडवों से भी कही थी, जिसके कारण पांडवों ने अपने वनवास में प्रतिवर्ष इस व्रत का पालन किया था, जिसके बाद उनकी विजय हुई थी। अनंत चतुर्दशी का पालन राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, जिसके बाद उन्हें प्रसन्न होकर
अपना राजपाट वापस मिला था। क्या करना है अनंत चतुर्दशी को बता देते हैं। इस दिन सुबह को जल्दी से स्नान करना है। कलश की स्थापना की जाती है जिसमें कमल का पुष्प रखा जाता है और कुसा का सूत्र चढ़ाया जाता है। भगवान एवं कलश को कुमकुम हल्दी का रंग लगाया जाता है। हल्दी से कुसा के सूत्र को रंगा जाता है। अनंत देव का आवाहन कर कर उनको धूप दीप का और भोग लगाया जाता है। इस दिन भोजन में खीर और पूरी बनाई जाती है। पूजा के बाद सभी को अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस प्रकार अपने कष्टों को दूर करने हेतु सभी ने इस व्रत का पालन करते हैं। इस दिन देश में कई हिस्सों में गणेश विसर्जन भी होता है। लोग 10 दिनों तक अपने घर में गणेश जी को बिठाकर उनको विदाई देते हैं। वीडियो उपयोगी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आगे वीडियो मिलती रहे।